पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम अधिकरण के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सूत्र का विचार करना है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में 3 पद हैं, अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। अथ शब्द के कई एक अर्थ होते हैं। प्रश्न अर्थ में भी अथ शब्द आता है, मंगल अर्थ भी होता है, तो आरंभ अर्थ भी होता है, आनंतर्य अर्थ भी होता है। अनेकार्थक जो शब्द होते हैं उन शब्दों के एक ही वाक्य में सब के सब अर्थों का ग्रहण नहीं किया जाता। एक वाक्य में उन अनेक अर्थों में से एक अर्थ का ग्रहण किया जाता है। तो अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाएगा? जो अर्थ अन्य पदार्थों के साथ सुसंगत होकर के सम्यक वाक्यार्थ को बताएगा, सम्यक वाक्यार्थ बोध में कारण बनेगा, वो अर्थ लिया जाएगा। बाकी अर्थ उस वाक्य में नहीं लिए जाएंगे, अन्यत्र लिए जाएंगे। तो अनेकार्थक अथ शब्द का भी एक ही अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा, बाकी अर्थों को छोड़ दिया जाएगा। तो कौन सा अर्थ लिया जाएगा? तो आनंतर्य रूप अर्थ लिया जाएगा और बाकी अर्थों को छोड़ दिया जाएगा, इस वाक्य में छोड़ दिया जाएगा। जहाँ जिस अर्थ का उपयोग होगा वह अर्थ लिया जाएगा। तो इसलिए अथ शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने जो अनेक अर्थ हैं उनमें से ये अर्थ भी यहाँ पर संभव नहीं होगा, ये अर्थ भी संभव नहीं होगा, ये अर्थ भी संभव नहीं होगा, ये बताने के बाद पूर्व पक्षी के मुख्य प्रश्न हुआ, यदि ये भी अर्थ नहीं, ये भी अर्थ नहीं, तो अर्थ है क्या अथ शब्द का? तो कहा कि आनंतर्य रूप अर्थ है। पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए तो आनंतर्य को अपेक्षा होती है प्रतियोगी की।
आनंतर्य एक पौर्वापर्य रूप संबंध को बताता है। संबंध प्रतियोगी सापेक्ष होता है। तो किसके अनंतर, अथ शब्द किसके अनंतर्य को बता रहा है, ये हो जाएगी आशंका। तो इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में कहा, अथ शब्द साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर्य को बताता है। अथ शब्द का तो शुद्ध अर्थ है आनंतर्य, लेकिन आनंतर्य सापेक्ष अर्थ है, उसे प्रतियोगी की अपेक्षा होती है। तो आनंतर्य किसका और किसमें, ये अनुयोगी प्रतियोगी की अपेक्षा हो जाएगी ना। तो अनुयोगी होगा, प्रतियोगी होगा साधन चतुष्टय संपत्ति, और अनुयोगी होगा आनंतर्य का विचार की कर्तव्यता। विचार कर्तव्यता में आनंतर्य बताएगा अथ शब्द। और किसका आनंतर्य, तो साधन चतुष्टय संपत्ति का। इसलिए जिसका आनंतर्य बताया जाएगा वह आनंतर्य का प्रतियोगी, जिसमें आनंतर्य बताया जाएगा वह आनंतर्य का अनुयोगी। तो अथ शब्द बताता है साधन चतुष्टय संपत्ति प्रतियोगिक आनंतर्य को ब्रह्म विचार कर्तव्यता रूप अनुयोगी में। तो अथ शब्द का अर्थ ये निकलेगा। दूसरा शब्द है अतः। अतः में पंचम्यंत इदम शब्द से तशील प्रत्यय होकर के पंचम्यास तशील इस पाणिनीय सूत्र से अतः शब्द बना। और पंचमी यहाँ पर है हेतु अर्थ में। तो इदम शब्द है तशील प्रत्यय की प्रकृति। तो जो प्रत्यय होता है उसका अर्थ माना जाता है विशेषण, किसमें, प्रकृति के अर्थ में। तो तशील प्रत्यय का अर्थ जो कारणत्व है, बता। तो तशील प्रत्यय का अर्थ जो कारणत्व है, उस कारणत्व को विशेषण के रूप में तशील प्रत्यय बताएगा अपनी प्रकृति के अर्थ में। तो तशील प्रत्यय की प्रकृति कौन है, इदम शब्द। उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा कर्म फल में अनित्यत्व और ज्ञान फल में नित्यत्व। कर्म फल और ज्ञान फल का नित्यत्व तथा अनित्यत्व जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, उसे बताता है इदम शब्द। इसलिए उस कर्मफलगत अनित्यत्व में और ज्ञान फलगत नित्यत्व में हेतुता बताएगा
तशील प्रत्यय ये बताएगा कि कर्म फल की अनित्यता हेतु है, कारण है, और ज्ञान फल की नित्यता भी कारण है, ऐसा तशील प्रत्यय बताएगा। कर्म फल को अनित्य बताने वाला शास्त्र वचन कौन सा है? तो छांदोग्य में एक वाक्य आता है, तद यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एव अमुत्र कर्मचितः लोक क्षीयते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृष्यादि कर्मों का जो फल है, सस्यादि यानी फसल, कृषक कृष्यादि कर्म करता है, यानी खेत को जोतना और पानी देना, बीज डालना आदि करता है, बुआई आदि करता है। और इस कृषि कर्म का फल क्या है? फसल। और फसल पकने के बाद वो काटे ही ना, या काट भी लेता है तो दोबारा फिर बोनी पड़ती है कि नहीं? या एक बार बोने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आती रहती है फसल? ऐसा होता है क्या? एक बार गेहूं बो दिया, फिर काट करके लाते जाओ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है जीवन में, और वो देता ही जाएगा, ऐसा है क्या? एक बार गेहूं बोने के बाद एक बार फसल आप काट सकते हो, फिर दोबारा बोना पड़ेगा, और नहीं काटा तो बारिश आदि से खेत में ही वो नष्ट हो जाती है। ऐसे भोजन किस लिए करते हैं? भूख की निवृत्ति के लिए, तृप्ति के लिए। भरपेट भोजन कर लिया, यहाँ तक कर लिया, श्वास लेने की भी जगह नहीं छोड़ी कि दोबारा भूख लगे ही ना। तो लगती है कि नहीं दोबारा भूख? फिर तो भोजन करना ये एक लौकिक कर्म हुआ, उसका फल है क्षुधा की निवृत्ति, तृप्ति। वो कुछ समय रहती है। किसी को यदि दिन में एक बार ही खाने का अभ्यास है तो 24 घंटे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर दूसरे दिन भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? लगती है, तो खाना ही पड़ता है। फिर का मतलब भोजन रूपी कर्म का फल जो क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति है वो अनित्य है। कृषि कर्म का फल जो फसल है वह भी अनित्य है। यही तो नचिकेता ने अपने पिता को भी समझाया कि सस्य इव म्रियते और सस्य एव जायते पुनः। तो सस्य यानी फसल, जैसे एक आध बार नष्ट हो गई तूफान आदि से, तो फिर दोबारा कृषक बोता है तो दोबारा पैदा होती है। ऐसे ही यह व्यक्ति का शरीर कर्म फलभूत अनित्य है, फसल के तरह। का मतलब जो भी कर्म फलभूत संसार है इस लोक में हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से, वह अनित्य है। तो अमूत्र, अमूत्र शब्द का अर्थ होता है परलोक, स्वर्ग आदि। तो स्वर्ग आदि को ज्योतिषोमादि याग करके प्राप्त कर लिया, इंद्रादि पद प्राप्त कर लिए, तो नित्य है क्या? तो जैसे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतीयमान कर्मफल अनित्य है, ऐसे स्वर्गादि अदृष्ट कर्मफल भी अनित्य है।
का मतलब कर्मफल मात्र अनित्य है, ऐसा तद यथा इह इत्यादि श्रुति वचन कह रहे हैं। जिस कारण से, अतः का अर्थ है इसी कारण से स्वर्गादि कर्मफल में शास्त्र अनित्यत्व बता रहा है। जिस कारण से, उस कारण से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। और ज्ञान का फल जो मोक्ष है उसे शास्त्र बता रहा है नित्य है। कर्म फलभूत स्वर्ग से तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति गीतादि शास्त्र बता रहे हैं। और श्रुति तथा स्मृति ज्ञान के फल को नित्य बता रही है। श्रुति है न स पुनरावर्तते, स यानी जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ है, ज्ञान का फलभूत मुक्ति, विधेय मुक्ति जिसकी हो गई, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। न स पुनरावर्तते। और कर्म फलभूत स्वर्ग में गया हुआ पुनरावर्तते, और मुक्त हुआ न स पुनरावर्तते। और गीता भी कहती है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम का अर्थ है मोक्ष, परमात्मा का स्वरूप। यही तो मोक्ष है ना। और उसे एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता संसार में। का मतलब ज्ञान का फल और मोक्ष होता किससे है? ज्ञान से। इसलिए ज्ञान के फल को श्रुति नित्य बता रही है। जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से। तो जिस कारण से कर्म के फल को शास्त्र अनित्य बता रहा है और ज्ञान के फल को नित्य बता रहा है, इसी कारण से ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। अतः शब्द का अर्थ ये निकला। तो मुमुक्षु को चाहिए, जो मोक्ष चाहता है उसे चाहिए कि नित्य फलभूत फलरूप मोक्ष को प्राप्त कराने वाला जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में ब्रह्म विचार करे। कब? तो साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद। ज्ञान विचार का फल तो दृष्ट है ना, जैसे भोजन का फल दृष्ट है, तत्काल होता है। भोजन करते ही करते क्षुधा की निवृत्ति होती है ना, या 2-3 घंटे बाद होती है, वो तो दोबारा लगती है। नहीं तो भोजन हुआ, हाथ धोते ही तभी है जब भूख की निवृत्ति होती है और तृप्ति आती है। नहीं तो प्रतीक्षा करेंगे। फुल्के यदि भोजनालय में कम भी है, भंडार घर में, तो बनने की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि भूख निवृत्त तो हुई नहीं। तो भंडारी बनाता रहे, गरम गरम देता रहे, जब तक भूख नहीं जाती तब तक खाते रहेंगे। और तृप्त होने पर, आग्रह करने पर भी नहीं लेंगे। एक हाथ भले ही ले ले, लेकिन 10-20 थोड़ी ले सकते हैं। हाँ? शाम के लिए रखेंगे ले करके तो ये जो है विचार का फल भी भोजन के तरह तत्काल होने वाला है। भोजन के फल के तरह विचार होते ही, विचार का पर्यवसान ही होना चाहिए तत्वानुभव में। तो ये तो विचार है,
लेकिन किसका विचार तत्वानुभव में परिणत होता है? जो अधिकारी के द्वारा किया गया विचार है वह तत्व अनुभव में परिणत होता है। अनुभव में अनुभव रूप फल तत्काल देता है और बाकी के द्वारा किया गया वेदांत विचार प्रतिबंधों को हटा करके परंपराया फिर कारण बनेगा। जब प्रतिबंध हट जाएंगे दोष, तब ज्ञान कराएगा, तत्काल नहीं कराएगा। इसलिए कहा कि अथ, यानी तत्काल यदि विचार का फल चाहिए वेदांत विचार का ब्रह्मानुभूति रूप, तो पहले साधन चतुष्टय संपन्न होइए और वेदांत विचार करिए, तो अहम ब्रह्मास्मि ये फल विचार के समाप्ति के साथ साथ होगा। सीधे श्रवण का ही फल होगा, कोई दोष नहीं है। तो कहे या कौन से पद का अर्थ विचार निकल रहा है? अथ शब्द का तो अर्थ निकला साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर। अतः शब्द का अर्थ हुआ जिस कारण से कर्म फल अनित्य है, ज्ञान फल नित्य है, इस कारण से यह अतः शब्द का अर्थ है। और तीसरा पद है ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का शक्ति से अर्थ तो ये निकलता है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा। जैसे वेदांत पी पठीसा शब्द का अर्थ होता है वेदांत पढ़ने की इच्छा। हरिद्वार जी गमीसा शब्द का अर्थ होता है हरिद्वार जाने की इच्छा। ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म को जानने की इच्छा। ये तो तीसरे पद का तो अर्थ ब्रह्म को जानने की इच्छा है। तो वेदांत विचार ये अर्थ किसका निकल रहा है? कौन से पद का? तीन ही तो पद है, उसमें से तीनों पद का तो अर्थ, तीन पदों में से किसी भी पद का अर्थ ब्रह्म विचार करना चाहिए, ये तो नहीं निकल रहा है। तीसरे का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, और इच्छा की नहीं जाती। इच्छा की जाती है कि होती है? इच्छा तो होती है। जब आपको कर्म का फल अनित्य निश्चित होगा, ज्ञान का फल नित्य है ये निश्चित होगा, तो ज्ञान की इच्छा होगी, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होगी, अपने आप ही होगी, वो करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए यहाँ पर वो करना चाहिए, कर्तव्य पद का अध्यार भाष्यकार भगवान करते हैं, करना चाहिए, कर्तव्य इस पद का अध्यार किया है। और कर्तव्य ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ये नहीं निकालना कि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, अपितु ब्रह्म जिज्ञासा पद का लक्षणा से अर्थ लेना चाहिए ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म विचार करना चाहिए। ब्रह्म विचार का मतलब ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का विचार करना चाहिए, वो कर्तव्य है, वो अनुष्ठेय है, वो आपके प्रयत्नाधीन है। तो उपनिषदों का विचार करें, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया के अनुसार, और तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत के अनुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से
उपनिषदों का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णय तात्पर्य विषयभूत अर्थ विषयक निर्णयानुकूल विचार करें उपनिषदों का। ये ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ निकलेगा उपनिषद विचार लक्षणा से। ब्रह्म ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, कौन से प्रमाण से होता है? उपनिषदों से। तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि श्रुति बताती है कि परमात्मा औपनिषद है, का मतलब उपनिषदों से ही जाना जाता है। रूप को चाक्षुष कहते हैं इसलिए कि वह चक्षु इंद्रिय से ही जाना जाता है। जिसको चक्षु इंद्रिय से ही जाना जाए उसे चाक्षुष कहेंगे। जिसको उपनिषदों से ही जाना जाए उसे कहा जाएगा औपनिषद। तो परमात्मा को उपनिषदों से अतिरिक्त और कौन से प्रमाण से जाना जाता है? उपनिषद यानी शब्द प्रमाण हुआ। तो शब्द प्रमाण से अतिरिक्त बाकी जो 5 प्रमाण हैं उनमें से कौन सा प्रमाण है जो ब्रह्म को बताता हो? कोई नहीं। इसलिए कहा जाएगा औपनिषद परमात्मा है। तो जिन उपनिषद प्रमाण से परमात्मा को जाना जाता है उन उपनिषद प्रमाणों का तात्पर्य निर्णय अनुकूल उपक्रमादि षड्विध लिंगों से विचार करें, स्वबुद्धि से नहीं, अपितु ब्रह्मज्ञ महापुरुषों के मुख से। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा कि जिसका अतः को पहले लीजिए कि जिस कारण से कर्मफल अनित्य तथा ज्ञान फल को नित्य शास्त्र बताता है। इस कारण से साधन चतुष्ट युक्त होने पर मोक्ष के साधनभूत ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति के लिए ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति कराने वाला जो प्रमाण उपनिषद उनका विचार करें, कर्तव्य पद का अध्याय है। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा। और आत्मावार्य श्रोतव्य इस बृहदारण्यक श्रुति का, विचार विधायक श्रुति का अर्थ भी क्या था? यही था कि अमृतत्व कामेन अमृतत्व साधन आत्मज्ञानाय आत्म प्रतिपादक वेदांत विचार कर्तव्य। यही आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रुति का अर्थ था ना। वही अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का भी निकलेगा। ब्रह्म जिज्ञासा शब्द को लक्षणा से ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत विचार का लक्षक मानना। लक्षक यानी लक्षणा से बोधक, और कर्तव्य पद का अध्याय करना। इस प्रकार ये जो अनुबंध चतुष्टय अंतपाती विषय प्रयोजन अधिकारी एवं संबंध रूपी अनुबंध चतुष्टय कर्म कांड से अलग ज्ञान कांड का होने से ज्ञान कांड का विचार रूप ब्रह्मसूत्र ग्रंथ आरंभणीय है। इसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र ने बताया। संपूर्ण ब्रह्मसूत्र की आरंभणीयता को ये बताता है। अब कहते ठीक है, ब्रह्म वेदांतों के माध्यम से विचारणीय है, ये बताया। जिज्ञास्य है, ये बताया। लेकिन ब्रह्म में जिज्ञासत्व दिखाने मात्र से
ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। वस्तु क्या लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, विचारक लोग मानते हैं लक्षण और प्रमाण से किसी भी पदार्थ की सिद्धि होती है। पदार्थ सिद्धि के लिए जरूरी है उस पदार्थ का लक्षण और उस पदार्थ का निश्चायक प्रमाण को बताना। तो ब्रह्म का लक्षण संभव है कि नहीं, पूर्व पक्षी कहेंगे नहीं, सिद्धांती कहेंगे हैं। तो ब्रह्म लक्षण बोधक द्वितीय अधिकरण आ रहा है, जन्मादि अधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। जन्माद्यस्यतः लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति न हि विद्यते। जन्मादेरन्यनिष्टत्वात् सत्यादेश्चाप्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं शाल्लक्ष्मं स्रग्भुजंगवत् लौकिकान्नेव सत्यादीन् न्यखण्डं लक्षयन्ति हि। द्वितीय श्लोक में य को म करना होना चाहिए था, म प्रूफ की गलती से ये छप गया। कहाँ पर? श्याल लक्ष्मम ऐसा होना चाहिए। नए पुस्तक में छपा है लक्ष्यम, वो लक्ष्यम में ये को म बना दीजिए, लक्ष्मम। तो जन्मादि अधिकरण का विषय वाक्य है ब्रह्म का लक्षण बताने वाले जो भी उपनिषद वाक्य हैं उन्हें जन्मादि अधिकरण का विषय समझना। लक्षण होता है दो प्रकार का, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण होता है लक्ष्य के स्वरूप में अंतर्भूत हुए बिना लक्ष्य का इतर पदार्थ से व्यावर्तन करके दिखाता है, या लक्ष्य से इतर पदार्थ का व्यावर्तक होता है, वो तटस्थ लक्षण। लक्ष्य के स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना लक्ष्य से इतर पदार्थों का व्यावर्तन करके जो लक्ष्य का बोधक बने वह तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का उदाहरण है यहाँ पर स्रग भुजंग, रज्जु सर्प। तो रज्जु में ही सर्प रहता है, लेकिन रज्जु के स्वरूप में उसका प्रवेश नहीं है, लेकिन वह रज्जु से इतर पदार्थ का व्यावर्तन करके रज्जु मात्र का बोधक होता है। यो यम सर्प सा रज्जु, यहाँ पर योयम सर्प सा रज्जु, यानी जो सर्प है वह रज्जु है। जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो अभी तक हम या विवेकी पुरुष भ्रांत पुरुष को समझा रहा है कि तुम भ्रांति से
जिसे सर्प देख रहे हो वह सर्प नहीं है, अपितु रज्जु है। योयम सर्प सा रज्जु, ये उदाहरण रहेगा। तो जो लक्षण स्वरूप में लक्ष्य के प्रविष्ट हुए बिना लक्ष्य का व्यावर्तन, इतर पदार्थों का व्यावर्तन करके लक्ष्य को दिखाता है, उसे कहा जाता है तटस्थ लक्षण। ऐसे दंड, ये कहा जाता है दंडी स्वामी है ये, तो दंड होता है तटस्थ लक्षण। वो दंडी स्वामी के स्वरूप में उसका प्रवेश नहीं होता, लेकिन बाकी स्वामी से दंडी स्वामी को, बाकी स्वामियों को दंडी स्वामी से अलग करके बाकी स्वामियों से दंडी मात्र का बोध कराता है और स्वरूप में प्रविष्ट भी नहीं होता, तो दंड को माना जाएगा स्वरूप लक्षण, क्या तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण नहीं, तटस्थ लक्षण। तो ये जो है, एक होता है तटस्थ लक्षण और दूसरा होता है स्वरूप लक्षण। वह लक्ष्य का स्वरूप बन करके लक्ष्य से इतर पदार्थों का व्यावर्तन करते हुए लक्ष्य का बोधक होता है, उसे कहा जाता है स्वरूप लक्षण। तो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बताने वाले उपनिषद वाक्य और ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले उपनिषद वाक्य, इन दोनों प्रकार के वाक्यों को माना जाएगा जन्मादि अधिकरण का विषय। ये ध्यान में आया। तो आपका तटस्थ लक्षण बताने वाले वाक्य हैं, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये भृगुवली का वाक्य। ऐसे तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि वाक्य हैं ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बताने वाले वाक्य। वो भी जन्मादि अधिकरण के विषय हैं। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य हैं ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले वाक्य। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये वाक्य भी है ब्रह्म का स्वरूप बोधक वाक्य। यो वै भूमा तत्सुखम, ये वाक्य ब्रह्म का स्वरूप बोधक वाक्य है। तो जो ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादक वाक्य हैं उन्हें भी कहा जाएगा जन्मादि अधिकरण का विषय। तो ये जो उपनिषद वाक्य हैं ब्रह्म के तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण को आप लोग कहते हैं, बताते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी वेदांती को कह रहे हैं। इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म का लक्षण नहीं है या ब्रह्म का लक्षण है, ये संशय बताया जा रहा है कि लक्षणम ब्रह्मणो नास्ति किम वा अस्ति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य के द्वारा
प्रदर्शित तटस्थ लक्षण ब्रह्म का नहीं है। ये वाक्य ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को नहीं बताता है। वा यानी अथवा, किम वा का अर्थ है अथवा। अस्ति यानी ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, इससे बताया गया ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया जो सत्यत्वादि है वह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं है या ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, ये संशय हुआ। विषय संशय दो अंश हो गए ना। उसके बाद आता है तीसरा अंश पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है नहीं विद्यते। प्रथम श्लोक के द्वितीय पाद में जो नहीं विद्यते ये पद है, ये है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को बताने वाले पद। यानी यतो वा इमानी इस वाक्य से तथा सत्यम ज्ञानम इस वाक्य से क्रमतः बताए गए तटस्थ तथा स्वरूप लक्षण ब्रह्म के नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। जो प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की कोटि है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं जन्मादेहे अन्यनिष्ठत्वात्। यहाँ के पूर्व पक्षी हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अनेक विभक्त्यंत पद हैं, उनमें से प्रथमांत पद के अर्थ को विशेष्य तथा बाकी विभक्त्यंत पद को प्रथमांत पद के द्वारा प्रदर्शित अर्थ के विशेषण के रूप में मानते हैं। वे लोग हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी। तो इमानी ये प्रथमांत है ना, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते। तो इसमें इमानी शब्द है प्रथमांत। भूतानि, इमानी भूतानि, तो भूतानि को प्रथमांत मान लो, इमानी भूतानि को। और इसका अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दृश्यमान आकाशादि समस्त जगत रूपी भूत। इमानी भूतानि शब्द से लीजिए, ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृह्यमान सारा जगत भूतात्मक है ना, भूतों का परिणाम होने से, भौतिक होने से भूत कहलाएगा। ये प्रथमांत है। और बाकी सब हो जाएंगे, बाकी पदार्थ हो जाएंगे इसके विशेषण। विशेषण कहते हैं धर्मों को। तो जायन्ते इस क्रियापद के द्वारा बताई गई जन्म रूप क्रिया, वो भी कहाँ रहेगी? इमानी भूतानि इस प्रथमांत पद के अर्थ में, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दृश्यमान जगत में। और ये न जातानि जीवंती, यहाँ पर भी जातानि प्रथमांत है। और इसके द्वारा बताया गया जो जात यानी उत्पन्न हुए प्राणी जगत आकाश आदि, और जीवंती का अर्थ है स्थितानि भवंती। स्थित है का मतलब स्थिति रूप क्रिया, स्थिति रूप क्रियात्मक धर्म को बताया जा रहा है जातानि पदार्थ में, जीवंती पद के द्वारा। और
यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। प्रयन्ति क्या है? ये कौन सा पद है? सुबंत है कि तिगंत है? हाँ? प्रयंती को सुबंत मानेंगे कि तिगंत मानेंगे? सुबंत। हाँ? तिगंत की सुबंत? सुबंत। सुबंत है, प्रथमा का बहुवचन है, भूतानि का विशेषण है। तो प्रयंती भूतानि यत अभिसंविशन्ति का अर्थ निकलेगा प्रयंती का म्रियमाणानि। जातानि का अर्थ है जो स्थित है, जीवंती स्थितानि भवन्ति, और प्रयंती का अर्थ है म्रियमाणानि भूतानि, जो मर रहे हैं भूत वह प्रयाण कर रहे हैं। प्रयंती का अर्थ है जो प्रयाण कर रहे हैं। तो प्रयाण कर रहे हैं का मतलब हमेशा के लिए संसार से विदा ले रहे हैं, फिर वापस नहीं आने वाले, तो प्रयंती कहा जाता है। इसलिए अंतिम यात्रा को प्रयाण कहा जाता है ना, कि प्रयाण निकल गया, यह अंतिम यात्रा है, फिर यात्रा नहीं होनी है उस शरीर की। तो म्रियमाणानि अभिसंविशन्ति का मतलब विलीन हो जाते हैं। तो लय रूप धर्म बताया जा रहा है। अभिप्रयंती का अर्थ है प्रलीन हो जाते हैं का मतलब लय रूप क्रिया को प्राप्त करते हैं। तो लय रूप क्रिया वहाँ पर धर्म के रूप में बताई गई ना, किसके? भूतों के। तो जन्म, स्थिति और लय ये धर्म बताए जा रहे हैं इमानी भूतानि शब्दित पदार्थ में। तो जन्मादि को यदि लक्षण मानेंगे ब्रह्म का, इस वाक्य के द्वारा, इन वाक्यों में प्रयुक्त जायन्ते, जीवन्ति एवं अभिसंविशन्ति क्रियापद के द्वारा बताई गई क्रमतः उत्पत्ति, स्थिति और लयात्मिका क्रियारूप जो धर्म है, इन धर्मों को यदि ब्रह्म का तटस्थ लक्षण मानते हैं तो ये धर्म तो ब्रह्म में न रह करके इमानी भूतानी शब्दित जगत में रह रहे हैं ना। इसलिए देवदत्त का जो धर्म है वो यज्ञ दत्त का लक्षण नहीं हो सकता, कि होगा? नहीं हो सकता। ऐसे जगत में रहने वाली उत्पत्ति, जगत में रहने वाली स्थिति और जगत में होने वाला लय, वह जगत का धर्म होगा न कि ब्रह्म का। और जो जिस वस्तु का धर्म है वह उसका लक्षण माना जाता है। असाधारण धर्मो लक्षणम, ये लक्षण का विशेष ये है ना, लक्षण, लक्षण का लक्षण, असाधारण धर्मो लक्षणम। और ये जो जगत यानी जन्मादि रूप धर्म है, ये तो ब्रह्म में असंभव है। इसलिए कौन से धर्म को लक्षण कहा जाता है? तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यम। ये कहा जाता है कि लक्षण उसी धर्म को कहा जाता है जो धर्म अव्याप्ति नामक दोष से दूषित न हो। अव्याप्ति कब होता है दोष? जब
लक्ष्य का जो लक्षण बताया वह लक्ष्य के कुछ अंश में रहे, कुछ अंश में न रहे, तो वह होता है अव्याप्ति नामक दोष से दूषित धर्म। उसे लक्षण नहीं कहा जाएगा अव्याप्ति दोष होने से। अतिव्याप्ति दोष होता है जिसका लक्षण बताया जा रहा है जिस धर्म को, वह धर्म लक्ष्य के तो संपूर्ण अंश में रहेगा लेकिन अलक्ष्य में भी रहेगा, तो उसे लक्षण नहीं माना जा सकता क्योंकि अलक्ष्य में भी रह रहा है। अतिव्याप्ति दोष से उसे दूषित माना जाएगा। और जिस पदार्थ का जो धर्म बताया गया वह धर्म उस पदार्थ का लक्षण नहीं हो सकता यदि वह धर्म उस पदार्थ में बिल्कुल ही न रहे। लक्ष्य मात्र में जो धर्म नहीं रहता है उस धर्म को भी लक्षण नहीं कहा जा सकता, उसमें असंभव नामक दोष आता है। तो ये जो जन्म, स्थिति और लय, इन क्रियात्मक धर्म को ब्रह्म का लक्षण नहीं कह सकते, इसमें असंभव नामक दोष होने से। ब्रह्म का जन्म होता है क्या? फिर ब्रह्म में जन्म अनंतर भावी सत्ता रूप जो स्थिति है वो स्थिति है क्या? उसकी तो जन्म निरपेक्ष स्थिति है। इसलिए वो जो जन्म अनंतर भावी सत्ता रूप स्थिति है वह तो षड विकार अंतपाती माना गया है। जायते अस्ति शब्द से बताया गया अस्तित्व वो स्थिति है। वो जन्म के बाद है करके दिखना, अस्तित्व आना, वो शरीर आदि में रहता है। शरीर आदि का जन्म होने से पहले शरीर आदि में अस्तित्व नहीं है, जन्म हुआ तो है करके भास रहा है, वो अस्तित्व स्थिति कहलाता है। उस प्रकार की स्थिति रूप क्रिया ब्रह्म में नहीं है और ब्रह्म का लय भी नहीं होता है, नाश भी नहीं होता है, लय यानी नाश। इसलिए लय रूप क्रिया भी ब्रह्म में नहीं है। न तो जन्म है ब्रह्म का, न तो स्थिति है, न तो लय है। तो ये तीनों धर्मों से रहित ब्रह्म होने से ब्रह्म का ये तीनों धर्म लक्षण नहीं होंगे असंभव दोष से दूषित होने से। इसे कहा गया कि जन्मादेहे अन्यनिष्ठत्वात्। तो जन्मादि को यदि ब्रह्म का लक्षण मानना चाहोगे तो जन्मादि तो जगन्निष्ठ होने के कारण अन्य से लेना जगत को। इमानी भूतानी शब्द से बताया गया जगत, और उसमें ये जन्मादि रहने के कारण, ब्रह्म में न रहने के कारण असंभव दोष से दूषित ये लक्षण ब्रह्म का संभव नहीं होगा। तो तटस्थ लक्षण का व्यावर्तन कर दिया, तटस्थ लक्षण संभव नहीं बताया। तो कहा फिर स्वरूप लक्षण मान लो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से बताया हुआ ब्रह्म का सत्यत्वादी स्वरूप मान लो ब्रह्म को। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका हुई, पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की शंका हुई। पूर्व पक्ष की शंका नहीं, पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की शंका। लेकिन आपको तो सुनना है, हमारे मुख से पूर्व पक्ष की बात सिद्धांति के रूप में निकल आए या सिद्धांति की बात पूर्व पक्षी के रूप में, उसी समय टोकना चाहिए ना कि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति कह रहे हैं, न कि पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो
पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती ये यदि कहते हैं कि सत्यादि को ब्रह्म का लक्षण मानो, तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि सत्यत्वादि को भी ब्रह्म का लक्षण नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो आप कहते हो कि ब्रह्म एक है, अखंड है, यानी निरवय है। तो एक रस जो ब्रह्म है उसमें वो निर्विशेष भी है। तो अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त हैं जिन शब्दों का, उन अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त को मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भी तो ब्रह्म में नहीं रहेगा निर्विशेष ब्रह्म होने से। और यदि प्रवृत्ति निमित्त मानेंगे तो प्रवृत्ति निमित्त ही विशेष हो जाएगा ना ब्रह्म का। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इसलिए कहते हैं सत्यादेश्चा प्रसिद्धितः, यानी जो अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त को मान करके प्रवृत्त होने वाले सत्य और आदि शब्द से ज्ञानम, अनंतम इत्यादि शब्द हैं। आनंदम, विज्ञानम, आनंदम, ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ जो शब्द हैं, इन सब शब्दों का सत्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो है वही प्रवृत्ति निमित्त ज्ञान शब्द का नहीं है, वही प्रवृत्ति निमित्त अनंत शब्द का नहीं है। तो ये सब शब्द अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त को मान करके प्रवृत्त होने वाले हैं। तो सत्य शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वह जिन पदार्थों में होगा उनको सत्य शब्द बताएगा। जिन पदार्थों में ज्ञान शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहेगा उन पदार्थों को ज्ञान शब्द बताएगा। तो ज्ञान शब्द और सत्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग होने से दोनों शब्द एक अर्थ को नहीं बताएंगे। ये एक अर्थ को तो तब बता सकते हैं जब दोनों का प्रवृत्ति निमित्त उसमें रहे। ऐसे अनंत शब्द भी सत्यादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ में रहता है उस अर्थ में अनंत शब्द का प्रवृत्ति निमित्त भी रहेगा, तो उस अर्थ को बता सकता है, नहीं तो अलग ही अर्थ को बताएगा। तो लोक में तो सत्य शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसी अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। और सत्य तथा ज्ञान शब्द जिन अर्थों में प्रवृत्त होते हैं उन अर्थों में अनंत शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाले सत्यादि शब्द हैं, ये अलग अलग अर्थ को बताएंगे, एक अर्थ को नहीं बताएंगे। ये यहाँ पर कहते हैं कि एक अर्थत्वेन रूपेण सत्यादि शब्द की प्रसिद्धि न होने से, ये सत्यादेश्चा प्रसिद्धितः शब्द का अर्थ निकलेगा। ये दूसरा हेतु है स्वरूप लक्षण का अभाव दिखाने के लिए। सत्य ज्ञानादि वाक्य से बताया गया सत्यत्वादि ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं होगा। क्यों? कि सत्यादि शब्द लोक में किसी एक अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त होते हुए नहीं देखे गए। सत्यादि शब्दों का एक अर्थ लोक में अप्रसिद्ध है, अलग अलग अर्थ है इनका, अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त होने से। तो इसलिए अलग अलग अर्थ वाले शब्दों का लोक में एक अर्थ प्रसिद्ध न होने से जो लौकिक सत्यादि शब्द हैं उनसे
एक ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं होगा, वे एक ब्रह्म के ज्ञापक नहीं हो सकते। ये पूर्व पक्ष हुआ। स्वरूप लक्षण भी नहीं है, तटस्थ लक्षण भी ब्रह्म का संभव नहीं है, ये बताने वाला। अब उत्तरार्ध दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि ब्रह्म का तटस्थ लक्षण भी संभव है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया हुआ, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया स्वरूप लक्षण भी ब्रह्म का होगा। इसे बताया जा रहा है उत्तरार्ध के द्वारा। पहले यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्य से बताया गया तटस्थ लक्षण ब्रह्म का संभव है, ये बता रहे हैं, असंभव नहीं है, संभव है। तो ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम ब्रह्मणः तटस्थम लक्ष्मम स्यात्। लक्ष्मम ये शब्द लक्षण का पर्यायवाचक है, इसलिए लक्ष्मम यानी लक्षणम। तो ब्रह्मणः जगत का क्या नाम कारणत्वम लक्ष्मम यानी लक्षणम स्यात्। तो कारणत्व यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होगा। क्यों? तो कहते वो ब्रह्मनिष्ठम, वह कारणत्व धर्म ब्रह्मनिष्ठ है। जन्मादि तो कार्यभूत जो भूत शब्दित जगत है तन्निष्ठ है। कौन? जन्मादि। किंतु कारणत्व तो ब्रह्मनिष्ठ है। तो कारण ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम ब्रह्मणः लक्ष्मम स्यात्। कैसे? तो कहते हैं जैसे स्रक यानी रज्जु निष्ठ जो सर्प है, भ्रांति से रज्जु में प्रतीयमान जो सर्प है, वह रज्जु का लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। वो रज्जु के स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना रज्जु का ज्ञापक बनता है। अध्यारोपित पदार्थ अधिष्ठान का ज्ञान कराता है। इसलिए कहा कि सृग भुजंगवत का मतलब रज्जु सर्प जैसे रज्जु का तटस्थ लक्षण है, ऐसे ब्रह्म में अध्यारोपित जो कारणत्व है वह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बनेगा। ब्रह्म में अध्यस्त है कारणत्व भी, स्वतः ब्रह्म किसी का कारण भी नहीं है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह केन मंत्र बताता है। विदित यानी कार्य से अलग है वो, और अविदित से भी अलग है यानी कारण से भी अलग है। और गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम तत्व को भगवान ने क्षर और अक्षर से अलग बताया। क्षर है कार्य उपाधि और अक्षर है कारण उपाधि। तो कारण से भी अतिरिक्त है ना, यस्मात् क्षरम अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म, उसमें कारणत्व का अध्यारोप है, और वो अध्यारोपित कारणत्व पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रविष्ट हुए बिना पुरुषोत्तम स्वरूप का लक्षक बनता है। इसलिए वह तटस्थ लक्षण है जगत कारणत्व। वो यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते में तसिल प्रत्यय ने यत शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्म, उसमें कारणत्व को बताया है।
कहाँ पर? यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, इस वाक्य में यतः शब्द है ना। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अतः शब्द था, ऐसे अतः यतः शब्द है। और उस यतः शब्द में यत शब्द से ग्राह्य ब्रह्म में तशील प्रत्यय बताता है कारणत्व को, और वह कारणत्व है ब्रह्म का तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण होगा ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य में प्रयुक्त जो सत्यादि शब्द हैं इनका अर्थ तो जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है वही लिया जाएगा। लोक में सत्य शब्द का अर्थ होता है जो आंतरिक से अतिरिक्त है उसको बताने के लिए। ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है जड़ से विलक्षण बताने के लिए, और अनंत शब्द का प्रयोग होता है अपरिच्छिन्न को बताने के लिए, परिच्छिन्न से विलक्षण बताने के लिए। तो ब्रह्म में सत्यादि शब्दों का प्रयोग, सत्यादि शब्दों का जो लौकिक अर्थ है अलग अलग, वही लेकर के स्वरूप लक्षण को बताएंगे। का अर्थ निकलेगा जैसे लोक में देखा जाता है अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द भी एक व्यक्ति को बताते हैं। पुत्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त और पिता शब्द का प्रवृत्ति निमित्त एक है कि अलग है? भ्राता शब्द का प्रवृत्ति निमित्त और जामाता शब्द का प्रवृत्ति निमित्त एक है कि अलग है? हाँ? लेकिन शब्द तो अलग अलग है ना, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाले हैं। तो ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पुत्र शब्द, पिता शब्द एक व्यक्ति को भी बताता है। आप अपने पिता के दृष्टि में पुत्र हैं, पिता आपको जब कहेगा तो ये मेरा पुत्र है कहेगा, और आपका पुत्र जब आपको कहेगा तो कहेगा ये पिता है। बहन कहेगी तो कहेगी भ्राता है, और ससुर कहेंगे तो कहेंगे जामाता है। तो ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाले पुत्र, पिता, भ्राता, जामाता, ससुर आदि जो शब्द हैं अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाले एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि नहीं? ऐसे सत्य शब्द, ज्ञान शब्द, अनंत शब्द लोक में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाले होने पर भी एक अखंड ब्रह्म को बताएंगे। ये यहाँ पर कहा कि लौकिकान्येव सत्यादीनि अखंडम लक्षयन्ति ही। तो लौकिक जो सत्यादि शब्द हैं लौकिक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, यानी अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, वे एक निर्विशेष ब्रह्म को बता सकते हैं। वो स्वरूप लक्षण हो जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण भी और तटस्थ लक्षण भी संभव है। सूत्रार्थ हम लोग देखते हैं सायंकाल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।